बगा फैक्ट्स के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। राणा सनाउल्लाह इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। इनके हवाले से दो अहम तरीन खबरें सामने आई हैं। एक तो ये कि इन पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया गया है चीफ सेक्रेटरी को धमकाने के केस में, और इसके साथ साथ एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जिसकी बात गश्त अब तक हो रही है, जिसमें इन्होंने कहा था कि रेप हो सकता है, रेड हो सकता है, खून खराबा हो सकता है और इसका प्लान बनाया गया है। इसके हवाले से खुफिया मीटिंग की खबर सामने आई। जितने भी सहाफ़ी हैं वो इस पर हैरान हैं और कहा कि ऑडियो लीक्स को पब्लिक में लाना भला किस तरह से जरूरी था और इसकी क्या जरूरत थी। इस पर राणा सनाउल्लाह कितने परेशान हैं और ये फर्द जुर्म इनके लिए कितनी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, और छुपकर मीटिंग में तहरीके इंसाफ कितनी इन्वॉल्व है और उन्होंने किस तरह से अब आने वाले वक्त के हवाले से हिकमत अमली तय करना शुरू कर दी है। ये ऐसी खबरें हैं कि जिनका पाकिस्तानी कौम को पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन खबरों के सामने आने के बाद अब राणा सनाउल्लाह और पीडीएम जहां बहुत ज्यादा परेशान है, वहीं पर इमरान खान बहुत ज्यादा मुतमईन और तसल्ली में है, और ऐसा लगता है कि जैसे इमरान खान के पास अभी भी बहुत से पत्ते ऐसे हैं कि जो वो फेंकने के नतीजे के अंदर कामयाबी अपने नाम कर लेंगे या फिर कम अज कम नून लीग को जरूर बिल जरूर हराने में कामयाब हो जाएंगे। अब जो राणा सनाउल्लाह के हवाले से ये खबर सामने आई है उसकी तफसीलात हम आपको बताते हैं कि जो दुनिया न्यूज ने नशर की हैं, शाया की हैं। दुनिया न्यूज ने खबर देते हुए लिखा है कि इंसदादे दहशतगर्दी अदालत गुजरांवाला ने चीफ सेक्रेटरी को धमकाने के केस में वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया। अब नाज़रीन कराम, ये कितनी हैरत की बात है कि वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह के ऊपर फर्द जुर्म आयद होने जा रही है और फिर इसका नतीजा क्या निकलेगा वो बहुत दिलचस्प है। लेकिन उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि ए हमारे परवरदिगार, हमारे मुल्क के ऊपर रहम फरमा और इमरान खान को पाकिस्तान का जल्द अज जल्द अगला वजीर आजम बना, ताकि पाकिस्तान के मसाइल हल हो सके और पाकिस्तान की इज्जत बन सके। अगर आप भी इमरान खान के लिए होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा, और अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना भी हरगिज मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त राणा सनाउल्लाह के हवाले से जो खबर चल रही है उसमें यह भी लिखा गया है कि थाना इंडस्ट्रियल एरिया गुजरात ने वफाकी वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी के तहत दर्ज मुकदमे पर समाअत हुई। राणा सनाउल्लाह के वकील अब्दुल माजिद अदालत में पेश हुए। वजीर दाखिला के खिलाफ इदारों को धमकाने और चीफ सेक्रेटरी को जान से मारने की धमकी पर मुकदमा दर्ज हुआ था। वकला की जानिब से राणा सनाउल्लाह की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी गई। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत 28 जून तक मुलतवी कर दी और 28 जून को वफाकी वजीर दाखिला पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी, ये भी कहा। इससे पहले गुजरात पुलिस ने मुकदमे को खारिज करके अखराज रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई थी। अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट को खारिज करते हुए मुलजिम को काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। यानी कि आप अंदाजा लगाएं कि किस तरह पुलिस राणा सनाउल्लाह के साथ मिली हुई थी, मगर उसके बावजूद अदालत ने पुलिस को भी उड़ा के रख दिया और राणा सनाउल्लाह जो खुद को बचाने के लिए पुलिस का इदारा इस्तेमाल कर रहे थे उसको भी उड़ा कर रख दिया। और अब राणा सनाउल्लाह के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो चुकी है। सबसे पहले तो इनकी जो वजारत है ये चली जाएगी अगर इनको सजा हो जाती है या अदालत इनको नाअहल कर देती है। इसके बाद जो दूसरी खबर है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी की पीटीआई क़यादत का खुफिया मकाम पर इजलास हुआ, तो वो खबर भी बड़ी दिलचस्प है और उसको आज टीवी ने नशर किया है, शाया किया, और उसके अंदर क्या लिखा गया अब वो भी जरा सुन लीजिए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की पीटीआई क़यादत का खुफिया मकाम पर इजलास। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने पर लाहे अमल जो है वो मुरतब कर लिया गया है, और इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जो मकामी क़यादत का खुफिया मकाम पर इजलास हुआ था, उस इजलास के हवाले से ये कहा गया कि जिसमें बगैर लेडी पुलिस के दाखिल होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू का फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में पुलिस की जानिब से बगैर लेडी पुलिस के कारकुनान के घरों में रेड के मामले पर मशावरत की गई और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने पर लाहे अमल मुरतब किया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में बताया गया कि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से घरों पर छापे की फोटी जमा कर ली गई है और तमाम सबूतों को अदालत में पेश किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि आला क़यादत से मुशावरत के बाद वकला को ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा और
ये सारा बोझ भी राणा सनाउल्लाह के ऊपर पड़ने जा रहा है। यानी कि अब ये दो केसेस थे और ये दोनों केसेस ही राणा सनाउल्लाह के लिए बड़ी ज्यादा मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। देखिए, एक जानिब वो वजीर दाखिला है और वजीर दाखिला के ऊपर जब फर्द जुर्म आयद की जाती है तो उसका मतलब ये है कि उसका बुरे दिन, उसका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। और ये वही दहशतगर्दी की अदालतें हैं कि जिनके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनके केसेस भी चल रहे हैं और वहां पर भी ये डिस्कशन की जा रही है कि इनके हवाले से जो फैसला है वो किस किस्म का सामने आता है। अब दूसरी तरफ जो अहम बात है वो ये है कि राणा सनाउल्लाह को अब जिस तरह से ये फर्द जुर्म राणा सनाउल्लाह के ऊपर आयद की गई है तो आपने याद रखना है कि फर्द जुर्म आयद किए जाने के बाद बाकायदा तहकीकात होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है और फिर उसमें फैसला किया जाता है कि ये बंदा गिल्टी है या ये बंदा गिल्टी नहीं है। राणा सनाउल्लाह के हवाले से क्योंकि जितनी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जितना भी इसको क्रश करने की कोशिश की गई, कारकुनान को जिस तरह से पकड़ा गया, उठाया गया, जिस तरह से रेप के केसेस के हवाले से बात सामने आ रही है कि जी खवातीन का रेप, फिर वीडियोस भी सामने आ रही है कि जो पुलिस वाले अपनी पैंट की जिप खोल के और फिर वो जो उनके डाले के अंदर खवातीन बैठी होती हैं उनको डराते हैं, धमकाते हैं, उनको दिखाते हैं कि जी हम तुम्हारे साथ ये हशर करेंगे, रियासत तुम्हारे साथ ये सब कुछ करेगी। तो ये सारे मामलात जो थे, इनकी जो वीडियोस थी, इनकी जो फुटेजेस थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल भी की हुई है, उनके पास मौजूद भी थी। और ये जो खुफिया मकाम के ऊपर इजलास हुआ है इसके अंदर ये जो फैसला किया गया कि अब इसको भी अदालत के अंदर चैलेंज किया जाएगा। तो इसके अंदर भी रगड़ा सबसे ज्यादा राणा सनाउल्लाह को लग रहा है क्योंकि वो वजीर दाखिला है और ये पुलिस और कानून नाफिज करने वाले सारे इदारे उनके अंडर होते हैं। तो अब राणा सनाउल्लाह के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत के अंदर जाती है या जो फर्द जुर्म आयद की गई है उनके ऊपर के जी इन्होंने चीफ सेक्रेटरी को जान से मारने की धमकियां दी थी। तो इनके अंदर उन धमकियों के अंदर अगर अदालत इनको राणा सनाउल्लाह को सजा सुना देती है तो फिर आप देखिएगा कि राणा सनाउल्लाह की जो सियासत है वो भी फिर दीवार से लगने के करीब हो जाएगी, खड्डे लाइन लगने के करीब हो जाएगी क्योंकि राणा सनाउल्लाह के पास फिर कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो हाई कोर्ट जाएंगे, वहां पर उनके जो केसेस हैं सालों चलने हैं और उसके बाद जो उनका नतीजा सामने आएगा तो वो भी अगर राणा सनाउल्लाह के मुखालफत के अंदर आ गया तो फिर इनकी सियासत भी चली जाएगी। और नॉन लीग के ऊपर फिर जैसे पीटीआई के ऊपर ये पाबंदी लगाने के मुतालबे करते हैं, अब जिन खवातीन के साथ थानों के अंदर या अदालतों के अंदर ज्यादती होती रही है या जिन खवातीन को थानों के अंदर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा है या उनके कपड़े फाड़े गए हैं, उनके कपड़े उतारे गए हैं या उनकी बरहना वीडियोस या तस्वीर बनाई गई हैं या उनके साथ रेप किया गया, तो ये जो सारे मामला हैं ये खवातीन भी अगर अदालतों के अंदर जाती है तो इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा असर राणा सनाउल्लाह के ऊपर पड़ेगा। और क्योंकि ये सारे लोग अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है वो भी और कारकुनान भी इस वक्त जो सबसे ज्यादा कंपेन चला रहे हैं, जो सबसे ज्यादा सजा का मुतालबा कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा केसेस बनाने की बात करें तो राणा सनाउल्लाह के खिलाफ भी कर रहे हैं कि राणा सनाउल्लाह के साथ हमने कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना, राणा सनाउल्लाह को हमने नहीं छोड़ना है क्योंकि इसने हमारे साथ बड़ा जुल्म भी किया, बड़ी ज्यादती भी की है और ये आने वाले वक्त के अंदर मजीद जुल्म और ज्यादती कर सकते हैं। अगर ये इसी तरह चलता रहा तो इसकी ना अहली जरूर होनी चाहिए, इसको कम से कम सजा जरूर मिलनी चाहिए। तो एक जानिब तो ये राणा सनाउल्लाह के खिलाफ सब कुछ हो रहा है और दूसरी जानिब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर अब बुरा वक्त आया हुआ है, वो अब किसी खुले एरिया के अंदर इजलास कर नहीं सकते हैं या टीवी के ऊपर आकर वो बात कर नहीं सकते, तो उन्होंने जो खुफिया मकाम के ऊपर इजलास किया है तो उसकी जो अंदरूनी कहानी है वो सामने आने के बाद भी राणा सनाउल्लाह के लिए परेशानी मजीद बढ़ गई है और राणा सनाउल्लाह को अब आने वाले वक्त के अंदर कानूनी तकाजे पूरे करते हुए मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या राणा सनाउल्लाह को सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा क्योंकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बड़ा जोर लगा रही है कि किसी न किसी तरह राणा सनाउल्लाह के खिलाफ जो केस किया गया या इसको जो अदालतों के अंदर अभी बुलाया जा रहा है तो इसको हर सूरत सजा भी दिलवाई जाए और फिर इसके बाद मरीम बीबी का नंबर लगाया जाए, उसके बाद फिर जो शहबाज शरीफ है उसका नंबर लगाया जाए और आस्ता आस्ता नून लीग की ये जितनी भी क़यादत है इन सब को केसेस इनके ऊपर किए जाएं, इनके जितने भी सबूत है खिलाफ वो सारे इकट्ठे किए जाए और फिर इनको नाअहल करवाया जाए, जेलों में भिजवाया जाए या फिर इनके खिलाफ जो कार्रवाइयां हो सकती है कानूनी कार्रवाइयां वो करवाई जाए। तो ये जो सब कुछ हो रहा है इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इस वक्त नुकसान में है वो राणा सनाउल्लाह है और राणा सनाउल्लाह साहब को अगर आने वाले वक्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ राणा सनाउल्लाह ही रगड़े में आया, बल्कि इसका मतलब फिर ये है कि पूरी नून लीग और पीडीएम की हुकूमत रगड़े में आ जाएगी और हो सकता है कि फिर हुकूमत का ही तख्ता उलट जाए या हुकूमत ही खत्म हो जाए क्योंकि इस तरह के जुल्म जबर के ऊपर तो फिर आलमी मीडिया भी बात कर रहे हैं, फिर आलमी इदारे भी बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर तो बड़ा जुल्म किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ। तो ये जो सारे मामलात हैं इन सारे मामलात के अंदर अब आने वाला वक्त बड़ा अहम है राणा सनाउल्लाह के लिए भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी और स्पेशली उन लोगों के लिए भी कि जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के छतरी तले उनकी हमायत के जरिए राणा सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए हैं या वो जो ख्वाहिश रखते हैं कि राणा सनाउल्लाह को सजा मिल जाए।